दोस्तों उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके लिए एक नया वाक़या लेके आए हैं, एक बच्चे के ईमान की आजमाइश। मुस्नद अहमद में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ज़माने में एक बादशाह था, इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं इसे जादू सिखा दूँ। चनाचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने का लगा। लड़का इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था, जहाँ वो इबादत में और वाज व नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीका इबादत को देखता और वाज सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहाँ वो देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की कि राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक जमाना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलामुल्लाह और दीनुल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखना है कि रास्ते में एक जबरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद रखी है। इधर वाले उधर और उधर वाले इधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं। राहिब का दीन अल्लाह के को पसंद है या जादूगर। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम ज्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तो तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर न करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। इसकी दुआ से मादरजात, अंधे, कोड़ी, जजामी और हर किस्म की बीमारी अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूंगा। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने इसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने पहले काम करता था इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने मुताज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी है। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इसने इसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादूगर में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तो मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक के राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा, इस्लाम को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से चिरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ए फलां पहाड़ के चोटी पर ले जाओ और वहाँ पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लड़का दें। चनाचे सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही
صفائی لڑک گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے صفائی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر بیچ سمندر کے کو پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا، اے بادشاہ تو چاہے کتنی تدبیریں ہی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ ربی حاضل غلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچوں کی کنپٹی پر لگا اور اس نے اپنے ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا ہوا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا کہ سب لوگ دین اسلام میں ہی داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے قتل اس لیے کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ہے، یہ کرو کہ تمام محلوں میں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو اور جو دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ دو مسلمانوں نے صبر شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، ذرا جھچکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہے، تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ ریاض الصالحین قرآن میں سورہ بروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو ضرور یہ پسند آیا ہوگا واقعہ۔ اللہ حافظ۔